नमस्कार, मैं डॉक्टर झनक सकलेचा। बहुत सी महिलाओं के मन में ये प्रश्न रहता है कि मैडम इस बार हमारे पीरियड्स तो आ गए, पर हमने जब प्रेगनेंसी टेस्ट करा तो वो पॉजिटिव आ रहा है। या फिर कई महिलाएं पूछती हैं कि मैडम जब हमने रिलेशन बनाया था उस समय तो पीरियड आ गया था, पर अब नहीं आ रहा और प्रेगनेंसी टेस्ट भी पॉजिटिव आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पीरियड्स आने के बाद भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं? इस सवाल का जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि पीरियड्स आने के बाद आपको प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, पर आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि जो आपको ब्लीडिंग हुई है वो आपकी नॉर्मल पीरियड्स वाली ब्लीडिंग ही है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग को अपने नॉर्मल पीरियड समझ लेते हैं। अब आप पूछेंगे कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होता क्या है। देखिए, होता क्या है कि जब एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद जो एम्ब्रियो फॉर्म होता है, ये एम्ब्रियो बच्चेदानी की दीवार में जाके चिपकता है और वहीं डेवलप होने लगता है। लेकिन जब वो बच्चेदानी की दीवार में जाकर चिपकने की कोशिश करता है तो उस दौरान 20% महिलाओं को हल्की सी स्पॉटिंग होती है जो नॉर्मल पीरियड से बहुत ही कम होती है। इसे हम मेडिकली इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये ब्लीडिंग नॉर्मल पीरियड से बहुत ही कम होती है, पर इस दौरान हो सकता है कि आपको हल्का सा पेट दुखे, आपके पेट में क्रैम्पिंग टाइप फील हो। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में आपको क्लॉट्स नहीं आएंगे। ये ब्लीडिंग आपकी नॉर्मल पीरियड से बहुत ही कम रहे। एग्जाम्पल को लेके अगर हम समझें कि मान लीजिए किसी महिला की पीरियड की लास्ट डेट 10 अप्रैल थी और नेक्स्ट पीरियड उसका 10 मई को आ जाना चाहिए था, और 10 मई को ही उसको हल्की सी स्पॉटिंग हुई, 1-2 दिन होके बंद हो गई। अब उस महिला ने ये समझ लिया कि मेरे पीरियड्स आ गए, और जब नेक्स्ट मंथ वापस उसके पीरियड्स नहीं आया, उसने प्रेगनेंसी टेस्ट करा तो वो पॉजिटिव आया। तो इसका मतलब जो उस समय 10 मई को उसको हल्की सी 1-2 दिन स्पॉटिंग हुई थी, वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी जिसे वो समझ ही नहीं पाई, और उसको उसने नॉर्मल पीरियड्स में काउंट कर लिया और उसकी प्रेगनेंसी अब 8 हफ्ते की हो चुकी है। इसलिए आपको नॉर्मल पीरियड्स और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग में डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए। या फिर कई बार क्या होता है कि किसी महिला की डेट अगर 10 मई है और उसको 8 दिन पहले ही हल्की सी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग हो गई, तो वो उसे नॉर्मल पीरियड्स काउंट कर लेती है, जबकि वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग रहती है। इसलिए अगर आपको थोड़े दिन पहले या पीरियड्स की डेट पे ही हल्की सी स्पॉटिंग हो तो आप उसे नॉर्मल पीरियड्स ना समझें। आप ये समझें कि नॉर्मल पीरियड्स आपके कैसे आते हैं, और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बहुत लाइट होती है और 1-2 दिन ही रहती है। नॉर्मल पीरियड्स अगर आपके रहेंगे तो 4 to 5 डेज़ रहेंगे, मैक्सिमम 7 डेज़ रहेंगे। बट इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग सिर्फ 1 से 2 दिन ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं रहेगी। तो आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करते आना चाहिए। ये तो हुआ पहला रीज़न जिसमें ब्लीडिंग या हल्की सी स्पॉटिंग होने के बाद भी आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। नेक्स्ट रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, पेशेंट्स क्या करते हैं कि जब उनके पीरियड्स मिस हो जाते हैं और वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, उस दौरान अगर उनका यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो वो कोई घरेलू नुस्खे आजमा लेते हैं, कोई गर्म चीज़ें ले लेते हैं, तो उनको उस समय हल्की सी स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो जाती है। फिर नेक्स्ट मंथ जब उनके वापस पीरियड्स नहीं आते तो उस दौरान वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं तो वो स्ट्रांगली पॉजिटिव आता है। कई बार यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में प्रेगनेंसी का पता देर से चलता है, इसलिए अगर आपकी उस समय प्रेगनेंसी टेस्ट में यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है तो 1 हफ्ता और वेट कीजिए और फिर वापस यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करें, ना कि कोई घरेलू नुस्खे आजमाएं। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, ये आपकी हेल्थ को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये थे 2 मेन कारण जिनकी वजह से ब्लीडिंग होने के बाद भी आपको पता नहीं चलता है, पर आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। देखिए, अगर आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही हैं तो एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जाके मिलिए, क्योंकि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको ब्लीडिंग हो रही है तो उसके बारे में एक बार डॉक्टर से बात करना बेहद ज़रूरी है। तो ये थी आज के टॉपिक के बारे में जानकारी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू सो मच।